तो अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं रानी सती मंदिर के लिए, जहां हम आपको आज पूरा विजिट कराएंगे। ये रानी सती सर्कल है, रानी सती सर्कल से लेना है सीधा स्ट्रेट। ये हम आ गए हैं रानी सती मंदिर, रानी सती दादी मंदिर। अब देखते हैं अंदर। अभी हम आए हैं सिकंदर काफ़ी फेमस रानी सती मंदिर में, जहाँ पे आपको दिखा सकते हो कितना ब्यूटीफुल गार्डन है दोनों साइड में। एंड यहाँ पे धर्मशाला भी एंड काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी है यहाँ पे। आगे मंदिर है। जो मैंने लास्ट वीडियो में शूट किया था एक साड़ी पहन के डांस वाला, इंस्टाग्राम पे आप लोग चेक कर सकते हैं, वो भी मैंने इसी गार्डन में किया था। मैं एक बार यहाँ पे आई थी, इस तरफ हम चलते हैं। इस तरफ मैं एक बार आई थी घर से, कुआ पूजन हुआ है इस तरफ। यहाँ पे लोग कुआ पूजन करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। तो पीछे की तरफ गार्डन है काफ़ी बड़ा, जो अभी ये लोग शादी के लिए देते हैं, मतलब मैरिज पर्पज़ के लिए देते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन एंड ऑल। बट मेरे को याद है कि जब हम छोटे छोटे थे, हमारे भाई बहन हम लोग यहाँ पे काफ़ी खेलने के लिए आया करते थे। उस टाइम बहुत सारे पिकॉक होते थे यहाँ पे, तो काफ़ी हमें मज़ा आता था यहाँ पे। हम खूब एंजॉय करते थे यहाँ पे। काफ़ी अच्छी मेमोरीज है मेरी। दो एंट्रेंस है, एक इस तरफ है जो मेन एंट्रेंस है, एंड अभी रिसेंटली एक एंट्रेंस यहाँ पे भी खोला गया है। ये पहले से था बट अभी ओपन अभी किया गया है यहाँ पे। और ये मंदिर है पीछे, रानी सती जी मंदिर। इनकी स्टोरी, इनकी पूरी कहानी भी आज हम ज़रूर सुनते जाएंगे। जी का मंदिर है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है दादी जी का। और यहाँ कई सारी मान्यताएं हैं, कई सारी धारणाएं हैं। लोग दूर दूर से आते हैं, दादी जी के यहाँ सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। और ये साक्षात जगदम्बा का अवतार है, भवानी माँ लक्ष्मी सरस्वती हैं। और इनके यहाँ मंदिर में भगवान भगवती की बड़ी कृपा है सभी भक्तों पे, सभी लोगों। पूरे राजस्थान में एक तो दादी जी का मंदिर श्री रानी सती झुंझुनू धाम वो है सर्वप्रथम, द्वितीय नंबर पे ये है सीकर में। और बहुत विशेषता है दादी जी के यहाँ की, बहुत गरिमा है मैया की। माता सबकी मुरादें पूरी करती हैं, माँ भवानी जगत जननी है। और यहाँ पे मन वांछित इच्छा की पूर्ति होती है भवानी भक्ति इनकी शक्ति की कृपा से। और बहुत बढ़िया है और बहुत प्राचीन मंदिर है ये। तो यहाँ पे ये मंदिर स्थापित होने के पीछे कोई कहानी है कि माता की मूर्ति यहाँ पे कैसे आई या कुछ? माता जी की मूर्ति, ये माता जी का ये यहाँ की कुल देवी हैं, अग्रवालों की, जलानों की ये कुल देवी है। यह उनका मंदिर है, यानी कि उनके द्वारा, उनके माध्यम से, उनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया मंदिर है ये। और काफ़ी लोग, काफ़ी भगत आते हैं, दूर दूर से आते हैं। इनका भादो अमावस्या में बहुत बड़ा पंचदिवसीय मेला लगता है, जो कि लाखों और हज़ारों की संख्या में भक्त लोग आते हैं, जुड़ते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। भगवती की बहुत बड़ी कृपा है, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे और सारी मुरादें पूरी होती हैं जगदम्बा के दर पे। पंडित जी, ये इस साल ये मेला किस टाइम पे लगेगा? कोई मंथ आप बता सकते हैं क्या? ये जो आप मेले का बोल रहे हैं, हाँ, ये साल में जो भादो होता है, भादो की अमावस्या, भादो की अमावस्या में, यानी कि अब तो ये भादो इधर का चला गया, अब जो भादो आएगा है उसमें ये मेला होगा। अब 2026 में जो भादो आएगा, फिर पुनः साल भर का, एक साल में मेला लगता है दादी जी का। तो ये पूरे भादो चलता है मेला या फिर इसके कुछ दिन? पूरे भादो नहीं, 5 दिवस का होता है। अमावस्या को मेन मेला होता है
उससे 3-4 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है मेला। लोग यात्रीगण लोग दूर दूर से आ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं दर्शन करने के लिए और दादी का उत्सव चालू हो जाता है। मंदिर सजाया जाता है, भव्य डेकोरेशन होता है, दूर दूर से कलाकार आते हैं सजाने के लिए। कई सारे प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे, कई सारी झांकियाँ होती हैं और बहुत अच्छे ढंग से, बहुत विधिवत से दादी जी की पूजा होती है, आरती होती है, इनका जागरण होता है, कीर्तन होता है। तो काफ़ी बहुत अच्छे से होता है यहाँ पे दादी जी की। जय दादी की। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। कोई मंत्र आप बता सकते हैं? क्या? ये जो आप मेले का बोल रहे हैं, हाँ, ये साल में जो भादो होता है, भादो की अमावस्या, भादो की अमावस्या में, यानी कि अब तो ये भादो इधर का चला गया, अब जो भादो आएगा उसमें ये मेला होगा। अब 2026 में जो भादो आएगा, फिर पुनः साल भर का, एक साल में मेला लगता है दादी जी का। तो ये पूरे भादो चलता है मेला या फिर इसे कुछ दिन? पूरे भादो नहीं, 5 दूज का होता है। अमावस्या को मेन मेला होता है, उससे 3-4 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है मेला। लोग यात्रीगण लोग दूर दूर से आ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं दर्शन करने के लिए और दादी का उत्सव चालू हो जाता है। मंदिर सजाया जाता है, भव्य डेकोरेशन होता है, दूर दूर से कलाकार आते हैं सजाने के लिए। कई सारे प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे, कई सारी झांकियाँ होती हैं और बहुत अच्छे ढंग से, बहुत विधिवत से दादी जी की पूजा होती है, आरती होती है, इनका जागरण होता है, कीर्तन होता है। तो काफ़ी बहुत अच्छे से होता है यहाँ पे दादी जी की। जय दादी की। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। हैं पुराने टाइम में औरतें अपने पति के लिए सती हो जाया करती थी, तो उसी का एक लाइव एग्जाम्पल आज हमने देखा। पुराने टाइम में एक सती प्रथा चलती थी जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। अपने पति की डेथ हो जाने पे औरतें अपने पति को गोद में उनका सर लेके कैसे बैठ जाया करती थी, उनके साथ ही अंतिम संस्कार होता था उनका। एक ऐसे ही दादी की कहानी है रानी सती मंदिर की, और इतना अद्भुत मंदिर बनाया हुआ है ये, जिसको मैं मतलब बयां भी नहीं कर सकती हूँ अपने शब्दों में। इतनी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ की। यहाँ पे एक प्यारा सा फाउंटेन है जो ये लोग एक फिक्स टाइमिंग पे चलाते हैं और काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये एक एंट्रेंस आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी शांति है यहाँ इस मंदिर में, काफ़ी शांति है और काफ़ी ज़्यादा आपको आने के बाद पॉजिटिव वाइब्स जो आने वाली है ना यहाँ से, और आपकी जो इच्छा है वो भी यहाँ से ज़रूर पूरी होके जाएगी। तो मैंने भी मेरी इच्छा माता रानी को बता दी है, अब देखते हैं कब पूरी होती है। तो यहाँ पे जो पंडित जी हैं, हमने पंडित जी से तो अभी अंदर पूछ लिया है यहाँ के बारे में, अभी हम दोबारा पूछने वाले हैं थोड़े और सवाल, अब देखते हैं क्या जवाब आएगा। ज्ञान प्रताप द्विवेदी। ये दादी जी बचपन में इनका नाम नारायणी था और पूर्व जन्म में इनका नाम उत्तरा कुमारी था, अभिमन्यु की धर्मपत्नी थी। जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए उस टाइम ये गर्भवती थी और इनकी इच्छा थी अपने पति के साथ में सती होने की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इनको आशीर्वाद दिया कि आप अभी सती मत होइए, आप कलयुग में सती होना तो आपकी लोग पूजन करेंगे। उस बात को मान करके ये रह गई और जब कलयुग में इनका जन्म हुआ सेठ गुरसामन जी के रोकवा ग्राम में, और अभिमन्यु का जन्म हुआ सेठ जालीराम जी के यहाँ, वो दिल्ली में रहते थे। फिर वो दिल्ली से हिसार में आ गए और हिसार के नवाब के यहाँ दीवान के पद पे नौकरी कर लिए। अब वो हिसार में रहने लगे। धीरे धीरे ये दोनों बड़े हुए, इनकी शादी हुई। शादी के बाद में जो हिसार का नवाब था हिसार का जो नवाब था उसका बेटा राजकुमार और इनके पति थे नंददास जी। तो ये जो है आपस में मित्र थे, जहाँ भी जाते साथ में रहते। तो एक दिन इनकी राजकुमार के मन में लालच आ गया और वो जो है इनकी घोड़ी मांगने के लिए कहा। इन्होंने नहीं दिया तो दोनों की आपस में झगड़ा हुआ और वो रात में चोरी करने के लिए इनके घर पे आया और घोड़ी को चुरा के चल दिया।
जब वो घोड़ी को चुरा करके चल दिया तो इन्होंने उसको भाला फेंक करके मारा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ये जो है अपने परिवार को आए बताए, फिर पूरे परिवार के साथ ये जो है वहाँ हिसार से झुंझुनू चले आए। जब सुबह हुआ राजा को पता चला तो पीछा किया तो ये झुंझुनू आ गए, इसलिए वो जो है अपने गुप्तचर को वहाँ झुंझुनू में लगा दिया कि कब ये कहाँ बाहर निकलते हैं तो इनको मारना है। अब इनकी शादी तो हो गई थी लेकिन इनका गौना रह गया था, तो ये दुल्हन को विदा कराने के लिए जब झुंझुनू से डोकवा के लिए प्रस्थान किए, उस टाइम वो गुप्तचर जाकर के वहाँ हिसार में बताया उस नवाब को, तो उसने अपनी फौज भेज दी। तो झुंझुनू और डोकवा के बीच में जंगल पड़ता था उस टाइम, जंगल में अपनी फौज वो ठहरा दी। जब ये दुल्हन को विदा करके आए तो वहाँ पे युद्ध हुआ और इनके पति समेत सारे मारे गए। तो दादी ने युद्ध किया और विजय प्राप्त किया। तो एक राणा जी इनके मित्र थे, वो राणा जी से दादी ने कहा कि मेरे सती होने के बाद में जो राख होगा वो राख आप घोड़े पे लाद कर ले जाना और जहाँ ये घोड़ा रुकेगा वहाँ हमारी मंदिर बनवाना। तो देवसर भिमानी में सती हुई थी, वहाँ से राख को लेकर के राणा जी चले और वो घोड़ा जो है झुंझुनू में जाकर के रुका। तो जो दादी का मंदिर झुंझुनू में है वो उसी स्थान पर है। तो जो झुंझुनू में मंदिर है वो इन्हीं दादी का है? इन्हीं दादी का है। तो ये बात तो शायद सिक्कर में भी नहीं पता होगी लोगों को कि झुंझुनू की दादी का मंदिर भी मतलब यहाँ पे है। ये बात मुझे भी नहीं पता थी। नहीं, ये 120 वर्ष पुराना मंदिर है। हाँ। ये ब्रांच है वहाँ पे जो है, यहाँ के जो सेठ थे जालान परिवार, इनको दादी ने स्वप्न में बताया कि आप वहाँ पे हमारी मंदिर बनवाना, तब इनका निर्माण यहाँ पे कराया गया मंदिर का। अगर आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड है ट्रस्ट में डोनेट करने के लिए तो प्लीज़ आपको हम डिटेल देते हैं, आप लोग प्लीज़ जाके donate कर सकते हैं। सीकर में व्लॉगिंग शुरू की, सोचा क्या करूं, फिर मैंने सोचा जब अपने पास में रानी सती एक मंदिर है, इतना भव्य मंदिर, तो क्यों ना वहीं चला जाए और आखिर मंदिर की जो आपको मान्यता है उसके बारे में थोड़ा मैं बता सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस बारे में। और आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग। तो यहाँ पे आपको लगता होगा कि सिर्फ एल्डर लोग ही आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे यहाँ पे बहुत प्रीटी लेडीज मिली हैं, दो जेंजी। ओके, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज महिमा एंड व्हाट्स योर नेम? मोनिका। ओके, तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे आप लोग कैसे, मतलब मंदिर के बारे में कैसे पता लगा आप लोगों को? हमने बहुत लोगों से सुना है, बहुत लोगों से सुना है, दोस्तों वगैरह ने बताया। और आपकी कोई विश है जो यहाँ पे पूरी हुई है? अभी मांगी है, होगी बिल्कुल पूरी होगी। मैं भी यहाँ विश मांगने ही आई हूँ, तो मेरी भी पूरी होगी। तो अभी मैं व्लॉग का एंड करने लगी हूँ। ये मेरा बेबी मेरे साथ है जिसने मेरी हालत कर रखी खराब है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय करो, बाय। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड आई रियली विश कि आप जो भी अपनी मनोकामना है वो आपकी वहाँ पे जाके ज़रूर पूरी करें माता रानी। कंटेंट क्रिएशन से लेके एक ऐसी जर्नी रही है, मतलब मेरी अभी जितने मंथ्स में भी मैंने अभी शुरू किया है, काफ़ी मतलब कभी बहुत अच्छा टाइम था, कभी को थोड़ा बहुत डाउन फील किया, कभी अच्छा फील किया, बट एक चीज़ थी जो मैंने कभी कम नहीं होने दी, वो थी कि मेरे अंदर हाँ एक चीज़ है कि मुझे करना ही है। वो चीज़ मैंने कभी मेरे अंदर से मेरे को नहीं हटानी थी कि मैं कभी दिमाग में लाना ही नहीं है मुझे कि मैं नहीं करूँगी, मुझे ये करना है और मैंने पहले कर चुकी हूँ। तो मैं उसी माइंड के साथ अपना काम को लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ एंड आई रियली होप कि अगर आपकी भी कोई इच्छा है, आपकी भी कोई ड्रीम्स है कि आप इसको अचीव करना चाहते हैं, तो आप भी इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़े कि आप इसको ज़रूर से अचीव करेंगे। तो ये ज़रूर मैनिफेस्ट करना, अगर आपका जो भी ड्रीम है उसको मैनिफेस्ट करो और वो ज़रूर पूरा होगा आपका। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक वीडियो डालोगे आप सुपर हिट हो जाओगे, आप ऐसे वाओ ये कौन आ रहा है, ऐसा नहीं होता ना। मतलब कंटिन्यू कंसिस्टेंसी तभी कहते हैं लोग। अब मैं समझ रही हूँ इस चीज़ को
ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके काम में कि आप कंसिस्टेंटली अपलोड करे जा रहे हो, आपका कंटेंट आए जा रहा है। डजेंट मैटर कि लोग क्या व्यूज़ हो रहे हैं उस पर, कितने देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, बट आपको कंटिन्यू अपना कंटेंट अपडेट करना ही है। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। ये चीज़ तो मैं भी अब समझ गई हूँ कि कंटेंट कंटिन्यू अपलोड होना चाहिए आपका। एक ना एक दिन तो ज़रूर सुनेंगे ना ऊपर वाले, कभी ना कभी तो तथास्तु बोलेंगे ये आपको। तो ये था मेरा आज का ज्ञान मुफ्त का। ऐसा ही ज्ञान लेने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना।